Hey guys, my name is Akash K. Ravi and today we are going to create this amazing KTM bike image manipulation design in Photoshop. एक्चुअली ये रेफरेंस मैंने इस फोटो से यहाँ पर लिया हुआ है जो कि मुझे ज्यादा यहाँ पर डिटेल लगा एंड इसे किसने क्रिएट किया है वो मुझे अभी तक पता नहीं है, पर यहाँ पर मैं इसे रिक्रिएट जरूर कर सकता हूँ एंड वो भी बहुत इजी एंड क्विक वे में। सो चलिए चलते हैं फोटोशॉप के अंदर एंड इसे क्रिएट करते हैं। सो दिस इज़ आवर फाइनल डिज़ाइन एंड मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट है जहाँ पर हम इसे लाइव यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एंड इसका साइज़ है 2000 बाई 2500 पिक्सल्स, ठीक है। एंड यहाँ से मैं इसे ओके कर लेता हूँ एंड मेरे पास यहाँ पर कुछ एसेट्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पर यूज़ करके इसे यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना बैकग्राउंड यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं एंड यहाँ से हम इसे इस तरह से बड़ा कर लेते हैं एंड इसके बाद हम यहाँ पर अपना हाईवे यहाँ पर ऐड करेंगे। अपने दूसरे यहाँ पर विंडो में ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं पेन टूल ले रहा हूँ और मैं इसे यहाँ पर कट आउट कर लेता हूँ फटाफट। इसे मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ एंड इसे मैं इस तरह से छोटा कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से इसे इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ कंट्रोल टी करके, ठीक है। एंड छोटा थोड़ा और कर रहा हूँ इस तरह से एंड मुझे यहाँ पर ये जो पार्ट है ये वाला ये बैरिकेड वो मुझे यहाँ पर ब्राइट चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं जा रहा हूँ कर्व्स में और यहाँ से मैं कर्व्स लूँगा और इसे यहाँ पर क्लिप करूँगा इस तरह से एंड यहाँ से मैं कोलैप्स करूँगा, कंट्रोल आई करूँगा इन्वर्ट करने के लिए मास्क एंड जस्ट यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल लेकर यहाँ पर से मैं इसे इस तरह से सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से मैं वाइट कलर लेकर यहाँ से ऑल्ट बैक स्पेस से फिल करूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एज दिख रहा है तो मैं इसे यहाँ पर जाऊँगा हमारे प्रॉपर्टीज़ में एंड यहाँ से मास्क सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से इसका फेदर मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँगा ताकि थोड़ा ब्लेंड यहाँ पर ये हो जाए। ओके, दिस इज़ मच ब्राइटर एंड यहाँ से मैं हाईवे को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा अगेन एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ थोड़ा सा बस एंड यहाँ पर मैं अपने हाईवे एंड कर्व्स वाले को यहाँ पर ग्रुप कर रहा हूँ और यहाँ से इसे हाईवे नेम दे रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे हाइड करूँगा और अपने बैकग्राउंड लेयर पर अभी काम करूँगा। सो इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं यहाँ पर एक और बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड करूँगा इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप एंड इस तरह से मैं मैच कराऊँगा इसे इस एज से, ठीक है, हमारे प्रीवियस वाले बैकग्राउंड के एज से। एंड अभी के लिए मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर डिसेबल करूँगा और यहाँ से इसे बड़ा करूँगा। इस वाले बैकग्राउंड को मैं ऊपर करूँगा और यहाँ से इसे मैं छोटा कर रहा हूँ एंड इस तरह से मैं इसके एज को यहाँ पर मिलाऊंगा अपने फर्स्ट वाले बैकग्राउंड से, ठीक है। एंड इसके ऊपर यहाँ पर एक मास्क क्रिएट करूँगा और यहाँ से ब्रश लेकर ब्लैक कलर से यहाँ से इसे इरेज करूँगा। मैंने फर्स्ट में ये बैकग्राउंड ऐड किया था पर मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर है इसलिए मैंने इसे पीछे यहाँ पर ऐड कर दिया है। ओके एंड थोड़ा सा मैं इसे मूव करूँगा इस तरह से, थोड़ा छोटा कर लूँगा थोड़ा सा बस एंड ठीक है, यहाँ पर ये ज़्यादा बेटर लग रहा है और थोड़ा सा मैं इस मास्क को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से थोड़ा सा इसे और इरेज करूँगा। ओके, अब ये मैच हो गया है बिफोर आफ्टर एंड इसके बाद मैं अपने हाईवे को यहाँ पर इनेबल कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर रहा हूँ। ओके एंड ये भी थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैट लग रहा है, मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा अप से यहाँ पर डाउन थोड़ा सा डीप करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से अपने ग्रुप को यहाँ पर ओपन करूँगा एंड इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा एंड कंट्रोल टी करूँगा और इसे इस तरह से मैं पर्सपेक्टिव में करूँगा, ठीक है, एंड इसे इस तरह से डीप करूँगा। ओके, इट्स लुकिंग नाइस। इसके बाद मैं अपने बैकग्राउंड लेयर के ठीक ऊपर यानी कि अपने इस वाले बैकग्राउंड लेयर के ठीक ऊपर एक यहाँ पर कर्व्स लगाऊंगा एंड इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर डार्क करूँगा एंड इसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर ड्रामेटिक लग रहा है तो मैं इन तीनों लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंट्रोल जी करके इसका नेम दूंगा बैकग्राउंड एंड ये हाईवे एंड इसके बाद मैं अपना यहाँ पर मेन सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करूँगा जो कि ये KTM ड्यूक 390। इसे मैंने यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर डाउनलोड किया है। सो ये वहाँ पर
PNG फॉर्मेट में अवेलेबल था विथ दीज शैडोज। तो यहाँ पर मेरे लिए काम और भी ज़्यादा यहाँ पर आसान हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर कंट्रोल टी करूँगा और यहाँ से थोड़ा सा इसे बड़ा करूँगा। इफ़ यू सी द फाइनल रिजल्ट, मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ पर पर्सपेक्टिव में यहाँ पर किया हुआ है। ये पार्ट मैंने यहाँ पर छोटा रखा हुआ है ताकि ये थोड़ा सा दूर में है, इसलिए थोड़ा छोटा लग रहा है। एंड ये पार्ट मैंने यहाँ पर बड़ा किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पर इस पर भी ये क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो कंट्रोल टी करूँगा और यहाँ से मैं पर्सपेक्टिव करूँगा और यहाँ से मैं इस तरह से छोटा करूँगा इसे। ओके, एंड कंट्रोल टी अगेन, पर्सपेक्टिव। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर बेटर लग रहा है। मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ अगेन एंड यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे इस तरह से करूँगा और थोड़ा सा मैं इस तरह से इसे छोटा करूँगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर इसे रिसाइज करूँगा। इसे मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस करूँगा, कंट्रोल टी, एंड थोड़ा सा मैं इसे और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसे कंट्रोल टी करूँगा और यहाँ से स्केल पर क्लिक करूँगा और थोड़ा सा इसे छोटा करूँगा। सो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने बाइक पर रिटच करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपने न्यू लेयर वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पर जा रहा हूँ एडिट, फिल विथ 50% ग्रे एंड ओवरले मोड, एंड यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसे ओवरले पर सेट करेंगे एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने कलर पिकर पर, यहाँ से इसे डार्क ग्रे करेंगे एंड यहाँ से इसे ऑल्ट बैकस्पेस से फिल करेंगे। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा डार्क यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम रेडियल ग्रेडियंट लेंगे एंड मेक श्योर कि ये बेसिक्स में जाकर फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट रहे, मतलब जो हमारा यहाँ पर फोरग्राउंड कलर होगा वो यहाँ पर अप्लाई होगा। सो यहाँ पर मैं अपने फोरग्राउंड कलर को यहाँ पर वाइट करूँगा, क्लोज टू वाइट, एंड यहाँ से मैं ओके करूँगा और मेक श्योर कि आपका ये जो लेयर है, जो आपका रिटचिंग लेयर है, वो आपके केवल बाइक पर अप्लाई हो। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे क्लिप कर लें एंड यहाँ पर मैं आकर वाइट कलर लूँगा और यहाँ से ओपेसिटी अराउंड 20 रखकर इस तरह से इसके एज को यहाँ पर ब्राइट करूँगा। ठीक है, लाइक द मिरर्स, हेडलाइट एंड दीज पार्ट्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका जो ओपेसिटी है वो रखेंगे अराउंड 80%। दिस इज बिफोर एंड आफ्टर। ओके, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर एक कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे, ये वाला, इसे क्लिप करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसे हम लोग डार्क करेंगे। मेक श्योर कि ये क्लिप हो केवल बाइक के ऊपर एंड थोड़ा सा हम इसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे इस तरह से। सो वी आर ऑलमोस्ट डन हेयर। इन तीनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंट्रोल जी करके ग्रुप करूँगा। ये है हमारा बाइक एंड कंट्रोल टी करूँगा और इस तरह से इसे बड़ा करूँगा थोड़ा सा। अपने हाईवे लेयर को भी यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से थोड़ा सा इसे डाउन करूँगा एंड थोड़ा रोटेट करूँगा। ओके, एंड बाइक को अगेन मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करूँगा एंड इसके बाद मैं अपने कर्व्स लेयर में जाऊँगा, अपने बाइक वाले कर्व्स लेयर में, एंड यहाँ से इसे थोड़ा सा मैं डाउन करूँगा, इसका ओपेसिटी अराउंड 70 इज़ गुड। सो इसके बाद हम लोग अपने बाइक के ऊपर यहाँ पर कुछ हाईलाइट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ से अपने बाइक लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा एंड इन सारे लेयर के ऊपर मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर यहाँ पर क्रिएट करूँगा एंड ब्रश लेकर मैं इस तरह से वाइट कलर लूँगा और यहाँ से अराउंड 40% फ्लो लेकर इस तरह से मैं अपने बाइक में पेंट करूँगा। ठीक है, अपने एज पर। इसका मैं स्क्रीन पर रखूँगा ब्लेंड मोड। इसके ऊपर हम लोग एक और लेयर क्रिएट करेंगे, इसे क्लिप करेंगे इसे, और इसके बाद हम लोग ब्रश लेकर, अभी मैं यहाँ से सैम्पल कर रहा हूँ ये ब्राइट ऑरेंज कलर, थोड़ा सा मैं इसे इस तरह से शिफ्ट कर रहा हूँ ऑरेंज पर और इस तरह से हम लोग इस पर पेंट करेंगे। मेक श्योर कि इसका जो ब्लेंड मोड है वो रहे स्क्रीन पर एंड इस तरह से हम लोग पेंट करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हाईलाइट क्रिएट हो रहा है। जहाँ पर आपको इसे मिटाना है वहाँ पर आप ई फॉर इरेजर लेकर इसे इस तरह से मिटा सकते हैं। ठीक है, लुकिंग गुड। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक और लेयर लेकर एंड इस समय एक ब्राइट ऑरेंज लेकर इस तरह से
इस पर अगेन आप इस तरह से हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं फॉर अ वाइब्रेंट रिजल्ट, इस तरह से। एंड यहाँ से आप इसका ब्लेंड मोड रखेंगे स्क्रीन पर और इसे थोड़ा सा आप कम करेंगे अराउंड 50, ठीक है। और ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, ज़्यादा हो गया है, तो आप यहाँ से इसे इरेजर टूल से मिटा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। सो हमने यहाँ से अपने बाइक के लेयर को यहाँ पर रिटच किया, कर्व्स लगाया एंड यहाँ से हाईलाइट क्रिएट किए। आप चाहें तो इसका ओपेसिटी और कम कर सकते हैं अराउंड 70 फॉर वाइट एंड इसके लिए भी 70। अभी ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। मैं अगेन इस बाइक को सिलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसे नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बस। एंड इसके बाद मैं इसके ऊपर यहाँ पर कुछ बर्ड्स ऐड करूँगा, ठीक है, ये वाले बर्ड्स यहाँ पर और यहाँ पर एक प्लेन में ऐड करूँगा। आई नो कि यहाँ पर इस एरिया पर थोड़ा सा ये हमारा बैकग्राउंड लेयर का एज यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं इसे क्विकली यहाँ पर सेट करता हूँ। हमारा ये बैकग्राउंड लेयर था, मास्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इरेज करेंगे इस तरह से। ओके, बैक टू आवर एयरप्लेन लेयर एंड अभी मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर रहा हूँ इस तरह से। एंड इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर लेयर क्रिएट करूँगा, क्लिपिंग मास्क करूँगा इसे और यहाँ पर मैं इस ऑरेंज कलर से ही इसके ऊपर पेंट करूँगा इस तरह से, ब्लेंड मोड स्क्रीन पर। एंड इस बर्ड लेयर के लिए भी मैं यही करूँगा, लेयर, क्लिपिंग मास्क एंड यहाँ से पेंट एंड यहाँ से स्क्रीन, ओपेसिटी लो। अभी थोड़ा सा यहाँ पर ब्लेंड हो रहा है, ओपेसिटी इसका भी मैं थोड़ा सा लो कर देता हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक कि मुझे बर्ड के लिए यहाँ पर कंट्रोल एल करके थोड़ा सा इस पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना चाहिए। ओके, नाइस। एंड एयरप्लेन के लिए भी कंट्रोल एल। नाउ इट्स लुकिंग नाइस। इसके बाद मैं यहाँ पर इन एयरप्लेन वाले लेयर्स को इस तरह से ग्रुप करूँगा एंड इन बर्ड्स वाले लेयर को भी इस तरह से ग्रुप करूँगा, ठीक है। एंड इसके बाद मैं अपने बैक लेयर में अगेन आ रहा हूँ, इसे अनग्रुप कर रहा हूँ, इसके ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ और सबसे ऊपर मैं यहाँ पर एक एक्सपोजर यहाँ पर ऐड करूँगा, एक्सपोजर लेयर क्लिप करूँगा इसे एंड यहाँ से एक्सपोजर इसका इंक्रीज करूँगा इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइट लग रहा है, वो मैं जानबूझकर यहाँ पर इसे कर रहा हूँ। अभी हम देखेंगे कि हम इसे क्यों यहाँ पर एक्सपोज कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं बर्ड्स को थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर रहा हूँ, ठीक है ये। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये टाइटल ऐड करेंगे, ये टाइटल्स। तो मैं इसे इस तरह से मैं यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। सबको आता है कि यहाँ पर टाइटल कैसे लिखते हैं। एंड अभी हमारा जो टाइटल यहाँ पर है वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। पर इसके पीछे ये जो लाइन है वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है इसे यहाँ पर देखने में। तो हम इसके लिए अपने हाईवे लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पर अभी हम इसे रिमूव करेंगे। तो मैं यहाँ से हाईवे लेयर को सिलेक्ट कर लिया हूँ और इसे यहाँ पर पहले तो रास्टराइज कर रहा हूँ। उसके बाद इसे मैं किसी भी सिलेक्शन टूल से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और जाऊँगा अपने एडिट, कंटेंट अवेयर फिल। तो यहाँ पर ये अब ठीक लग रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर ओके करूँगा और अप्लाई करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिख सकता है ये आर्टिफैक्ट्स, पर अभी के लिए हम इसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये ट्यूटोरियल बहुत क्विक होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर अपना टाइटल लिख दिया है एंड अगेन मैं अपने बाइक लेयर में जा रहा हूँ और इस वाले हाईलाइट को मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ई प्रेस करूँगा और यहाँ पर इसे थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर रिमूव करूँगा ताकि थोड़ा सा ये यहाँ पर रियलिस्टिक लगे आपको। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ लीव्स ऐड करेंगे, जो कि मैंने अपने हर क्लास में आपको लीव्स ऐड करके बताया है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर सीधा यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर आप इसे बहुत ईजिली कर सकते हो, मैंने बताया हुआ है कैसे। तो प्लीज़ आप उन ट्यूटोरियल्स को यहाँ पर देख लो, उसके बाद इसके साथ फॉलो अलोंग करो।
ओके, लीव्स मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर मोशन दिखा रहा हूँ कि हाँ यहाँ पर ये बाइक रखा हुआ है और यहाँ पर विंड फ्लो हो रहे हैं, बर्ड्स चल रहे हैं, एयरप्लेन क्रॉस हो रहे हैं वगैरह, ठीक है। एंड सो हमारा यहाँ पर पोस्टर या फिर मैनिपुलेशन डन है। हमें यहाँ पर जस्ट कलर बैलेंस करना है इसे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कर्व्स लगाऊंगा ऊपर, ठीक है। इस तरह से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करूँगा बिफोर आफ्टर। इसके बाद मैं यहाँ पर कलर लुकअप लगाऊंगा एंड इसे यहाँ पर क्रिस्प वार्म करूँगा इस तरह से एंड ओपेसिटी 25। इसके ऊपर एक और कलर लुकअप एंड अभी इसे मैं करूँगा ड्रॉप ब्लूज़। सो थोड़ा सा यहाँ पर ये हमारा सॉफ्टनेस यहाँ पर ये क्रिएट करेगा, ठीक है। हम इसका ओपेसिटी रखेंगे 80%। सो दिस इज़ बिफोर क्रिस्प एंड थोड़ा पंची लग रहा है ये, एंड ये आफ्टर थोड़ा सा यह सॉफ्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर यहाँ पर एक ह्यू एंड सैचुरेशन ऐड करेंगे एंड इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर मूव कर रहा हूँ +3, थोड़ा सा ग्रीन एंड येलो टोन देने के लिए। एंड इसके ऊपर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ वाइब्रेंस एंड थोड़ा सा मैं इसे अराउंड 12 मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा। इसके ऊपर अगेन मैं जा रहा हूँ एंड यूज़ कर रहा हूँ कलर बैलेंस। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेड की तरफ पुश करूँगा अराउंड 6, थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन की तरफ अराउंड 4 एंड येलो की तरफ -4, ठीक है। सो बिफोर आफ्टर इवन आउट हमने कर दिया है इसे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइनल टचअप करेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना लेंस फ्लेयर ऐड कर रहा हूँ, ये वाला लेंस फ्लेयर, एंड इसे मैं यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करूँगा एंड यहाँ पर इसे प्लेस करूँगा। इसका मोड स्क्रीन रहेगा एंड यहाँ पर मैं अपनी हेडलाइट के थोड़ा सा पीछे यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारा जो सनलाइट पीछे है वो यहाँ पर मैच करे इसको, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर इसके एज नज़र आ रहे हैं, आप इसे Ctrl L करो और यहाँ से इसे आप रिमूव कर सकते हो। ओके करेंगे एंड अब हम चाहें तो इसे Ctrl T करके इसे इस तरह से हम लोग प्लेस है बड़ा कर सकते हैं, लुकिंग नाइस। ओके, Ctrl L एंड थोड़ा सा इसे ब्राइट करेंगे हम, थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर चाहें अगर तो यहाँ पर कुछ और लेंस फ्लेयर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस वन, ठीक है। स्क्रीन एंड इस तरह से आप इस पर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से मास्क क्रिएट करेंगे और अनवांटेड पार्ट्स को हम यहाँ पर मिटा देंगे इस तरह से, ठीक है। सेम हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, ऑल्ट एंड ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस करेंगे, यहाँ पर, लुकिंग वेरी गुड। हम चाहे तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ से मास्क सेलेक्ट करके यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं। इसके भी थोड़ा सा यहाँ पर मास्क करके थोड़ा सा इसे रिमूव कर सकते हैं। इसका कॉपी लेकर हम इस तरह से इसे इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें मैं यहाँ पर ग्रुप कर रहा हूँ Ctrl G एंड आई विल नेम इट लेंस फ्लेयर। आप चाहो तो इस लेंस फ्लेयर वाले लेयर को इन कलर एडजस्टमेंट के नीचे यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। सो दिस इज़ विदाउट लेंस फ्लेयर एंड दिस इज़ विथ लेंस फ्लेयर, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग सबसे ऊपर यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, Ctrl+Shift+E करके इसे हम मर्ज करेंगे सारे लेयर्स को। इसके बाद Ctrl+J करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट लेंगे, ठीक है। इसके बाद जाएंगे इमेज एंड अप्लाई इमेज, मल्टीप्लाई, ओके एंड ऑल्ट होल्ड करके यहाँ से एक नेगेटिव मास्क यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ब्रश लेंगे, वाइट कलर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर फ्लो अराउंड 40 रखकर या फिर 25 रखकर यहाँ पर वहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर हमें डार्कनेस चाहिए, ठीक है। ओके, इसका ओपेसिटी हम रखेंगे 50, बिफोर आफ्टर और कम कर लेते हैं इसे अराउंड 20, ठीक है। एंड फॉर द लास्ट सीक्रेट सॉस हम यहाँ पर एक
अपना सीक्रेट वाला यहाँ पर टचअप ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि है ये इमेज। हमने इसे पिछले वाले ट्यूटोरियल में भी इसे ऐड किया था एंड ये अब मेरा फेवरेट बन गया है। यहाँ पर इसे बड़ा करेंगे, कंट्रोल टी करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल एंड यहाँ पर इसे सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट करेंगे इसके लेयर को एंड हैव अ लुक एट दिस। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा फिल्म लुक आ गया है इसमें। सो इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए मैं जा रहा हूँ फिल्टर, ब्लर एंड गाजन ब्लर। यहाँ पर मैं इसे ब्लर करूँगा इस तरह से, ओके करूँगा एंड दिस इज़ बिफोर एंड आफ्टर। इसका मैं ओपेसिटी रखूँगा अराउंड 70 और 60 इज़ better. Okay, so I will name these 3 ones the secret sauce. ओके सो ये हमारा यहाँ पर डन है। आई नो कि हमने इसे बहुत क्विक यहाँ पर क्रिएट किया है, जो कि मेरा वे यहाँ पर नहीं है। मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर बहुत डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस कोई 50 मिनट्स के हैं, कोई 30 मिनट्स के हैं, बट ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इजी है एंड क्विक टू क्रिएट है। आप इसे और भी ज़्यादा यहाँ पर बेटर कर सकते हो अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम दोगे, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पर लाइव क्रिएट किया है और बहुत जल्दी में यहाँ पर क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको कहीं कहीं पर आपको कमियाँ नज़र आ सकती हैं, ठीक है। सो ये था हमारा फाइनल इमेज जिसे मैंने थोड़ा सा टाइम लेके यहाँ पर क्रिएट किया था, ठीक है। एंड ये था हमारा लाइव जो हमने अभी क्रिएट किया है। So you decide which one you like the most. So that is it for the tutorial. So guys, that is it for today. If you have liked the video, please make sure to give it a like and share it with your friends. तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में and till then it's peace out.